नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम पवनों के बारे में चर्चा करेंगे। पवन क्या होती है? धरातल पर क्षैतिज रूप से वायु का प्रवाह। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तो आप जानते होंगे। क्या? पवन धरातल पर क्षैतिज रूप से, क्षैतिज मतलब ऐसे और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे। ओके, तो धरातल पर क्षैतिज रूप से वायु का प्रवाह। ओके, ऐसे ऐसे पवनें ऐसे ही प्रवाहित होती हैं। तो धरातल पर क्षैतिज रूप से वायु का प्रवाह ही क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। कहाँ? धरातल पर। कैसे? क्षैतिज रूप से वायु का प्रवाह क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। ओके, फिर अब पवनें क्यों चलती हैं? पवनों की चलने का कुछ तो कारण होगा। ऐसे ही तो अपने मन से तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगी नहीं। तो जो पवनें हैं उनके चलने का कारण क्या होता है? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता भी अलग अलग प्रकार की होती है। दाब प्रवणता अधिक, दाब प्रवणता कम। ऐसे ही विभिन्न स्थानों पर जो है पवनें अपनी दिशा बदल लेती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करती हैं। तो पवन के मुड़ने के क्या कारण है? पृथ्वी की घूर्णन गति। क्या? पृथ्वी की घूर्णन गति और विक्षेपण बल। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। तो सबसे पहले पवनों का कारण जान लेते हैं। पवनें क्यों चलती हैं? कारण क्या है? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या होती है? अब देखेंगे कि किसी स्थान की वायु में भार होता है और किसी स्थान की वायु जो है वो हल्की होती है। तो यही दाब प्रवणता कहलाती है। जिस स्थान की वायु हल्की होगी वो ऊपर उठेगी, फिर उस स्थान को भरने के लिए अधिक दाब प्रवणता वाली पवनें जो है कम दाब प्रवणता वाली पवनों की ओर मूव करेंगी। तो ऐसे ही ये उस स्थान को भरेंगी और उस स्थान जो है वो उस स्थान की जो वायु है वो ऊपर की ओर हल्की हो जाएगी, तो वो ऊपर की ओर उठेगी। तो यही कहलाती है क्या? दाब प्रवणता। फिर पवनों के मुड़ने के कारण हमने आपको बताया घूर्णन गति। मुड़ने के कारण सबसे पहले क्या है? घूर्णन गति। और क्या है? विक्षेपण बल। क्या? विक्षेपण बल। ओके, फिर अब हम बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कैसे किस ओर मूव करती हैं और दक्षिण गोलार्ध में किस ओर मूव करती हैं। तो जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मूव करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ओके, अभी वो हम आपको बाद में बताएंगे थोड़ा सा मैप के जरिए। सबसे पहले तो आप बस इतना समझ लें। फिर प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें कौन सी पवनें होती हैं? ये पवनें वर्ष भर एक स्थायी क्षेत्र में निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं। प्रचलित पवनें वो पवनें होती हैं जो वर्ष भर मतलब पूरे साल और एक ही दिशा में और एक ही गति से, और उनका सब कुछ फिक्स होता है कि वो तो ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो ये होती हैं प्रचलित पवनें। ओके, फिर व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा मैप के जरिए समझ लेते हैं। फिर होती हैं पछुआ पवनें। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ये चलती हैं और दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण पछुआ पवनें तेज चलती हैं। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है और दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता है, तो दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण ये बहुत तेजी से चलती हैं। तो इनको विभिन्न अक्षांशों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पवनों को एक मैप देख लेते हैं। आप देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है।
फिर पृथ्वी में आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री। ओके, कितनी? 0 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक कौन सी पवनें चलती हैं? ये 0 डिग्री हो गया, तो ये कौन सी रेखा हो गई? ये विषुवत रेखा हो गई। फिर व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनों के बाद पछुआ पवनें और फिर उसके बाद ध्रुवीय पवनें। तो सबसे पहले देखते हैं कि 0 डिग्री से 5 तक, मतलब 5 डिग्री तक यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में लगभग एकदम शांत टाइप का होता है। ओके, फिर 5 से 30 से 35 तक कौन सी पवनें चलती हैं? व्यापारिक पवनें। यहाँ पे देखो आप, 30 से 35। कौन सी पवनें? व्यापारिक। व्यापारिक पवन। मैप के द्वारा आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? ये और दक्षिण गोलार्ध में ये। दक्षिण गोलार्ध में ये होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी होती है? ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर आती हैं। ओके, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये किस तरफ मूव करती हैं? ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम की ओर मूव करती हैं। फिर बात करते हैं पछुआ पवनों की। तो पछुआ पवनों की दिशा ये है। क्या? ये किन पवनों की? पछुआ पवनों की दिशा ये है। ओके, फिर ये कौन सी पवनें हैं? ध्रुवीय। ये होती है। ओके, ये किन की होती है? ध्रुवीय पवनों की। ओके, तो व्यापारिक पवनें तो ये मतलब इनकी दिशा तो आपको पता चल गई होगी कि ये उत्तर उत्तरी गोलार्ध में की दिशा ये अलग होती है, ये दक्षिण और पश्चिम, और उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर और पश्चिम की ओर। ओके, फिर पछुआ पवनों की दिशा ऐसी इनकी विपरीत है। ये इस स्थान से इस स्थान की ओर मूव करती हैं, ध्रुवों की ओर। ओके, फिर ध्रुवीय पवनें जो हैं वो पछुआ पवनों की ओर मूव करती हैं, दोनों तरफ। आप उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में कहीं भी देख सकते हैं। तो पछुआ जो पवनें हैं वो हमने आपको बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता होती है। तो जल की अधिकता के कारण ये बहुत तेजी से चलती हैं, जिन्हें प्रत्येक अक्षांशों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो 40 डिग्री पे गरजती चालीसा, 50 डिग्री पे भयानक पचासा और 60 डिग्री पे चीखती साठा। यहाँ से आप देखें, देखो हमने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर कैसे मूव करती हैं? तो सबसे पहले आप देखें, इसी का स्ट्रक्चर आप एक यहाँ पे देख लें। जैसे ये है, तो ये है, ये ऐसी हैं। ओके, और ये ऐसी हैं। तो सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध का देखो आप, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर। तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे ये हैं, तो ये अपनी दाईं ओर मतलब इस ओर झुक जाएंगी, इस ओर झुक जाएंगी। ओके,
तो ये ऐसी हो गई। फिर दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, तो ये इस ओर न झुक के इस ओर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? ऐसी। बदल गया इनका स्ट्रक्चर, इनकी दिशा भी बदल गई। ओके, तो यही आपको समझाना था कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। फिर हम क्या बात कर रहे थे? पछुआ पवनों के बारे में। पछुआ पवनों में दक्षिण गोलार्ध में आप देखेंगे 40 डिग्री पे गरजती 40 है। फिर 50 डिग्री पे कौन सा? भयानक 50। फिर 60 डिग्री पे चीखती 60। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारा जो है मैंने समझाया आपको समझ में आ गया हो। और यदि आपको कोई कमी लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।